और बात करेंगे ग्वालियर की, जहां चिकनगुनिया तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले 3 महीने में आंकड़ा लगभग 350 के करीब पहुंच गया। और हैरानी की बात तो यह है कि शहर की पुष्कर कॉलोनी में लोगों की आबादी लगभग 400 है और चिकनगुनिया से पीड़ित 350 के करीब लोग पहुंच गए हैं। इसके मायने ये है कि हर घर में चिकनगुनिया है और अब शहर के दूसरे इलाकों के लोग भी दहशत में जीने को मजबूर नजर आ रहे हैं। मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियां तो कई हैं, लेकिन चिकनगुनिया का डर और दहशत इस कदर बढ़ता जा रहा है कि लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो रहे हैं। ग्वालियर की पुष्कर कॉलोनी के कोने कोने में चिकनगुनिया का मच्छर पनप रहा है। हालत ये है कि हर घर में लोग जोड़ों के दर्द से परेशान हैं। 2 से 3 महीने हो चुके हैं, लोगों की बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है। ऐसा लगता है कि शहर की पुष्कर कॉलोनी को चिकनगुनिया के मच्छरों ने अपना ठिकाना बना लिया है। डॉक्टर का मानना है कि चिकनगुनिया का मच्छर लगभग 4 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है और लंबाई में यह 500 से 700 मीटर की दूरी तय करता है। मच्छर से फैलने वाली इस बीमारी की गंभीरता को समझें तो मच्छर अपने ठिकाने से लगभग 700 मीटर की दूरी तय करेगा और धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेगा। समय रहते इस पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी हो गया है। सबसे गंभीर बात तो ये है कि पिछले 2 महीने से इस कॉलोनी के लोग अपनी बीमारी बता रहे थे, लेकिन प्राइवेट लैब संचालक रिपोर्ट नेगेटिव जारी कर रहे थे। जब सरकारी विभाग ने सैंपल लेना शुरू किया तो चिकनगुनिया की रिपोर्ट पॉजिटिव आने लगी। उस दिन करीबन 159 घरों का सर्वे हुआ था, जिसमें मात्र 17 घरों में लार्वा पाया गया था। उसके बाद पूरा सर्वे हुआ था 2 दिन तक लगातार पूरी कॉलोनी का। उसके बाद 29 तारीख को एक खबर और छपी थी कि डेंगू चिकनगुनिया केस से डेथ हुई है। तो 30 तारीख को भी सर्वे कराया था तो 171 घरों का सर्वे हुआ था। उस दिन भी लार्वा सर्वे में लार्वा नील पाया गया था। ये 30 तारीख की बात है। और उसके बाद 2 तारीख को फिर सीएमओ साहब के द्वारा ये टीम गठित की गई, जैसे मेडिकल स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिशियन और पैथोलॉजिस्ट, ये डॉक्टर साहब की टीम गठित की गई थी, जिसमें लैब टेक्नीशियन भी आए थे। तो फिर मौके पर सैंपल लिए गए थे। तो उन सैंपल में से जैसे 60 पहले दिन 70 सैंपल लिए गए थे, तो उसमें से 37 पॉजिटिव आए थे। डॉक्टर और विशेषज्ञ इस बात को बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यह बीमारी जानलेवा नहीं है, लेकिन 2.5 से 3 महीने अगर किसी के जोड़ों में दर्द हो और उसे उठने में भी परेशानी हो तो उसके लिए आम जीवन मुश्किलों से भरा हो जाता है। 2-2.5 महीने हो गया जब से जोड़ों में दर्द, बुखार एक दिन ही आया था और लाल दाने, चेहरा लाल, सारा शरीर लाल हो गया। ये 1.5 महीने पहले बुखार आया था। बुखार तो सही हुआ, उसके बाद मतलब जो हाथ पैरों में दर्द भयंकर, मतलब पैर भी नहीं जमीन पर रख पा रहा था, ना चल पा रहा था। कम से कम 8-10 दिन के करीब। 15-20 दिन पहले फीवर आया, उसके बाद जॉइंट्स पेन कंटिन्यू है बॉडी के अंदर। मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं तो जितना देर मेडिसिन लेते हैं उतने ही देर आराम है। बात सिर्फ ग्वालियर शहर की पुष्कर कॉलोनी की ही नहीं, बल्कि दीनदयाल नगर और आदित्यपुरम में भी चिकनगुनिया के कई मामले सामने आ चुके हैं। हैरानी की बात तो ये है कि यही 2 ऐसे इलाके हैं जहां हर साल बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज भी निकलते हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य महकमा कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहता। खाना पूर्ति के लिए फॉगिंग भी की जाती है, लेकिन मच्छरों को पूरी तरह से खत्म करने का इलाज किसी के पास नहीं है। ग्वालियर के दीनदयाल नगर, आदित्यपुरम और पुष्कर कॉलोनी में जिस तरह से चिकनगुनिया का रोग फैला है, उसके लिए स्वास्थ्य महकमा और नगर निगम ही जिम्मेदार कहा जा सकता है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां डेंगू भी इसी तरह से हर साल फैलता है और अब चिकनगुनिया भी डेंगू की तरह ही पैर पसारता जा रहा है। न तो पानी निकलने के रास्ते हैं, न नालियां बनाई गई हैं। जगह जगह आज भी जल इकट्ठा हो रहा है और उसमें मच्छर पनप रहे हैं जो लोगों को डसते जा रहे हैं। और नगर निगम से लेकर स्वास्थ्य विभाग केवल खाना पूर्ति करके चुप बैठ जाता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। और